अब यहाँ पे डेली चार्ट पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग एंड तक वीडियो को देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। जो अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना हुआ है। बाजार में धुआंधार बिकवाली आज आपको देखने को मिली। और जो कल लेवल बैंक निफ्टी का मैंने आपको शेयर किया था इस वाली वीडियो में, 45,900 एक सपोर्ट है। बाजार ने वहीं पे क्लोजिंग दी और एक बड़ा फॉल आपने आई होप कैप्चर किया होगा, अगर लेवल्स को सही तरीके से फॉलो किया होता है इस वीडियो को देखने के बाद, जो कल आपके साथ शेयर की गई थी। चैनल पे न्यू है तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। इस चैनल पे मिलती है आपको लाइव मार्केट अपडेट्स और लेवल्स, ताकि आप उन लेवल्स पे अलर्ट रह सकें, प्राइस एक्शन देख के बड़ा पैसा बना सकें। मार्केट ने अपने लो के आसपास क्लोजिंग दे दी, जो कि अपने आप में एक निगेटिव साइन है। 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। इस चार्ट को मैं 75 मिनट्स के चार्ट पे शिफ्ट करूं, अगर आप ध्यान से देखो, बाजार में क्लियर कट लोअर लोस फॉर्मेशन ऊपरी लेवल से हो रही है। और ऊपरी लेवल से अगर आप देखो, बाजार डबल टॉप बना के गिरा है। ये भी एक डबल टॉप ही है बाजार का, ठीक है। ये सेकंड टॉप फिर गिर रहा है। लोअर लोस फॉर्मेशन लो के आसपास बाजार आ चुका। और अभी फिलहाल सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है बाजार में, आप देखो यहाँ से वी शेप रिकवरी इस जगह से दिखाई थी 45,000 रुपये से बाजार ने। तो कहीं ना कहीं 45,000 वाली रेंज में बाजार आ चुका है, 45,900 पर भी ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं कल की, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी पर बाजार में वोलेटिलिटी रहनी चाहिए। हालांकि प्रीमियम टूट गए हैं काफी हद तक, ठीक है। अब कल की बात करें तो बाजार कहाँ खुल सकता है। देखो, चांसेस थोड़े गैप डाउन के ज्यादा हैं, बट फिर भी अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है और लो काट के दोबारा नीचे उतरता है तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कहाँ सपोर्ट है? 45,800 पे पुट राइटर बैठे हैं, एक अच्छे सपोर्ट की तरह वर्क करेगा 45,850 का लेवल। तो ये अप्रोक्स लेवल होता है, ठीक है, जहाँ पे मुझे अच्छा खासा ओपन टच बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया। तो एक सपोर्ट लेके बाजार यहाँ से यू टर्न मार सकता है, ये बात समझने की है। तो बाजार अगर गैप डाउन भी ओपनिंग हो रहा है ना 45,800 के आसपास, तो आपको देखना है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर तो नहीं निकल रहा बाजार, या फिर बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर तो नहीं निकला, तो आप कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। भले ही बाजार टूट गया होगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो दोनों तरफ की मूवमेंट रह सकती है। क्योंकि आपको तो स्कैल्पिंग करनी है, 5-10 मिनट में प्रॉफिट बुक करके बाजार में निकलना है। आपने ये नहीं देखना बाजार कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप अगर इंटरडे ट्रेडर हैं तो। बाजार ने जो क्लोजिंग दी है 45,910 के आसपास की क्लोजिंग दी। लो ब्रेक होता है 45,850, तो आराम से आपको 45,750 तक की मूवमेंट बाजार में मिल सकती है, ठीक है। 45,750 मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ तक की मूवमेंट आपको मिल सकती है। कोई भी मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना डिसीजन स्वयं लें अपने विवेक अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार, ठीक है। अब ऊपर की तरफ हर्डल क्या है? 4600 पे एक रेसिस्टेंस है, जहां पे हो रखी है कॉल राइटिंग। कॉल राइटर बैठे हुए हैं, मंथली एक्सपायरी वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये बैठे हुए हैं। तो कल के लिए 4600, नीचे की तरफ 45,800। बाजार अगर गैप अप भी ओपनिंग हो रहा है तो एक बार यू टर्न मार के यहाँ तक जा सकता है और दोबारा यहाँ से यू टर्न मार सकता है। क्योंकि आप देखो टेक्निकल के बेसिस पे यहाँ से घूमा है, फिर दोबारा यहाँ से घूमा, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक हर्डल है, स्ट्रॉन्ग हर्डल है बाजार का, 46,100, 46,200 के आसपास का, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है बाजार का। इस हर्डल के आसपास आके बाजार यहाँ से यू टर्न मार सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो आप पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे। तो ये लेवल आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज कहीं भी बैठ जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। उस जगह जहाँ पे मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, वहां पे आपको प्रीमियम फिर सस्ते मिलते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है समझने की, देखो 46,150 रुपए के ऊपर बाजार टिक रहा है, अगर 46,150 रुपए के ऊपर बाजार, ठीक है, तो ऊपर की तरफ फिर एक रैली दिखा सकता है बाजार। 46,300, 46,430 फिर हर्डल बाजार के रहेंगे, ठीक है। कहाँ के ऊपर टिकना चाहिए? 46,150 रुपए के ऊपर टिकना चाहिए बुलिश प्राइस एक्शन बना के, तभी तेजी है। अदरवाइज बाजार में मंदी हावी हो चुकी, वैसे भी 45 की डिजिट में आ चुका है ये तो। 45,900 के आसपास क्लोजिंग बाजार ने दी है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वीकनेस, लोअर लोस फॉर्मेशन हो रही है बाजार में। बाजार नीचे आ रहा है, इसने क्या करा, ये फ्लैग बना के गिरा, दोबारा ऊपर इसी तक गया, फिर दोबारा गिरा। अब दोबारा एक बार यू टर्न मारेगा, फिर लोअर लोस फॉर्मेशन यहाँ से दे सकता है। तो एक बाउंस मिलता है वहां पे, बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल सकती है कल के लिए। डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स पे भी क्लियर कट डाउन ट्रेंड है बाजार में। अगर आप देखो यहाँ से बाजार ऊपरी लेवल से किस तरीके से गिर रहा है, ये सारा गैप जो था ना, ये गैप अभी फिल नहीं हो पाया। बाजार ऐसे ही नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई भी
ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही प्रॉपर तरीके से बुलिश कैंडल बनती हुई। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो लोग ऑप्शन में मास्टरी करना चाहते हैं या बैक टेस्टेड सेटअप्स हमसे लेना चाहते हैं वो आप हमसे ले सकते हैं। और एक अभी लेटेस्ट सेटअप का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड किया, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो। ठीक है, ये वाला जो कल अपलोड किया गया था इस जगह, इस वीडियो को देखना ना भूले। बैंक निफ्टी जीरो लॉस इंटरडे आफ्टरनून सेटअप। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी कहाँ बंद हुआ? निफ्टी ने भी क्लोजिंग जो है लगभग 250 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोजिंग दी है। बाजार अपने लो के आसपास बंद, वीकनेस साइन डिमांड जोन के आसपास बंद हुआ। ये एक डिमांड जोन था बाजार का अच्छा खासा, 21,900 रुपए के आसपास का। ठीक है, यहाँ से बाजार उठा था, वहीं के आसपास आके बाजार ने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो यहीं से बाजार को यू टर्न मारना चाहिए अगर ऊपर जाना है तो। सपोर्ट कहाँ है? ऑप्शन के बेसिस पे जो मंथली कल की एक्सपायरी है, फेब्रवरी मंथ की सपोर्ट दिखाई दे रहा है 21,850, जहाँ पे मुझे पोर्ट्राइटर अच्छे खासे बिल्डअप होते हुए दिखाई दिए। इन्हें लगता है 21,850 के नीचे बाजार नहीं जाएगा कल को, तो उन्हें लगता है, तो हो सकता है ऐसा हो और बाजार लो एक बार ब्रेक करे और इस जगह बाउंस लेके उड़ जाए और यहीं कहीं क्लोज हो जाए चाहे। ठीक है, 21,850 के ऊपर तो एक बार को लो ब्रेक करता है तो आप पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं बाजार में। कहां तक के? 21,850, 21,800 के टारगेट्स के लिए। बड़ा खतरा बाजार में कहाँ है? बाजार अगर 21,800 का लेवल भी अगर होल्ड नहीं कर पाया, ये बात ध्यान रखना, 21,800 का लेवल भी होल्ड नहीं कर पाया तो बाजार में आ जाएगा बड़ा खतरा। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था एक लेवल। ठीक है, तो ऐसे ही हर वीडियो में लेवल बताता हूँ, उनको आप ध्यान में रखा करो। 21,800 होल्ड नहीं कर पाया तो बाजार में फिर बड़ा खतरा है, बाजार फिर बड़ा क्रैश लेता हुआ दिखाई दे सकता है। इसको अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ 5 मिनट का चार्ट, और 5 मिनट चार्ट पे अगर आप देखें 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, और ऑप्शन के बेसिस पे भी यहीं पे हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली, तो एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है 22,000 रुपए का लेवल। और इस जगह आप देखो बाजार इस जगह रुका भी, पॉज लेके गिरा, गिरने के बाद रीटेस्ट करके देन अगेन फॉल हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं टेक्निकल के बेसिस पे भी यही लेवल है और ऑप्शन के बेसिस पे भी यही लेवल है। तो कल के दिन बाजार मैंने लो बता दिया आपको, लो के आसपास बंद हुआ है तो लो ब्रेक हो तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या गैप डाउन ओपनिंग हो तो भी यहाँ तक की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट एक डिमांड जोन अच्छा है 21,850, 21,800 के आसपास से। ठीक है, यहाँ से उठ जाना चाहिए बाजार को। 800 होल्ड नहीं करता तो बाजार क्रैश होता हुआ दिखाई देगा 21,730 और 21,700 की तरफ, 21,730, 21,700 की तरफ। ऊपर की तरफ कहाँ बेचना चाहिए बाजार को? 22,000 एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है पुट साइड एंट्री प्लान करने की, फ्यूचर में सेल करनी। बट मेरी यहाँ पे कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप उस समय अपना निर्णय स्वयं लें कि क्या क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। अगर बाजार 22,050 रुपए के भी ऊपर टिकता है तो फिर बाजार आपको रिवर्सल लेता हुआ दिखाई देगा। ये जो आज की एक फॉल आया ना बाजार में, ठीक है, इसको पलट देगा बाजार, ये बात ध्यान में रखना। अगर 22,050 रुपए के ऊपर बाजार सेकेंड हाफ में टिके, या 11 बजे के बाद टिके, या कभी भी टिके, हालांकि जब टिकेगा तो वो सेकेंड हाफ में टिकेगा, इसके ऊपर टिक जाता है तो फिर बाजार रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा 22,200 की तरफ। ठीक है, तो 22,050 के लेवल को ध्यान में रखना, इसके ऊपर बाजार टिक रहा है क्या। तो इसके ऊपर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो फ्रेश बाय साइड एंट्री इनिशिएट की जा सकती है। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग एंड तक वीडियो को देख रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, जो अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना हुआ है, यहाँ पे एक हायर राइज फॉर्मेशन हो रही है बाजार में, बट इंडिकेटर पे अगर आप ध्यान से देखें, RSI इंडिकेटर यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे लोअर हाइज फॉर्मेशन हो रही है। ये अपने आप में क्लियर कट जो है डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस जब भी बाजार में बनता है, ठीक है, ये एक बियरिश डाइवर्जेंस है, और बियरिश डाइवर्जेंस में बाजार को गिरना चाहिए। बट कंफर्मेशन तभी आती है या तो कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो प्रॉपर तरीके से, या फिर बाजार में कोई और सिग्नल आपको मिले। तो यहाँ पे अभी कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ डेली चार्ट्स पे नहीं दिखाई दे रहा। तो ये ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो बाजार बड़े फॉल, फिर मोटा मोटा मैं मुंह से नहीं बोलूंगा कितने पॉइंट गिरेगा, ठीक है, आप खुद समझदार हैं, यहाँ से एक बड़ा फॉल फिर आपको कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमें फॉलो करना ना भूलें यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich thing.